आज हम देखेंगे कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो बोर्ड में अक्सरतः पूछे जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? तो कब किया था? 1797 में। 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में परिवर्तन किए? तो राष्ट्र राज्य का उदय। निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की सहीता का लक्षण नहीं था? तो इनमें से कौन सा नहीं था? सबके वयस्क मताधिकार का। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित हुई? तो वियना कांग्रेस 1815 में। निम्न में से 1815 में वियना संधि संबंधित है? तो ड्यूक मैट्रिक से। किससे? ड्यूक मैट्रिक से। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना वियना संधि के अंतर्गत था। किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है? ये कहा था मैटरनिक ने। किसने बोला था? मैटरनिक ने। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र मान्यता दी थी? तो किसने दी थी? कॉन्टिपॉल ने। किसने दी थी? कॉन्टिपॉल ने। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? वोल्टेफॉर्न ने। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट विरोध आंदोलन किसके निर्देशन में हुआ था? तो वोल्टेफॉर्न के नेतृत्व में। आंखों पर पट्टी बंधी हुई तराजू लिए हुई महिला किस बात का प्रतीक है? यह है न्याय का प्रतीक। किसका है? न्याय का। अब हम देखेंगे एक अंक वाले क्वेश्चन। ध्यान रखना, हम ये जो चैप्टर ना यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके क्वेश्चन देख रहे हैं। ये बोर्ड में जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है पूरे। फ्रेडरिक सोरियो कौन था? फ्रेडरिक सोरियो कौन था? ये फ्रांसीसी चित्रकार था। अस्ट रेनन कौन था? ये था फ्रांसीसी दार्शनिक। कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? जर्मेनियम। जर्मन बलूच वीरता का प्रतीक है। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मॉन्टेस्क्यू ने। कौन सी विश्वविख्यात घटना राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति मानी जाती है? तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति मानी जाती है फ्रांसीसी क्रांति। जोवेलियन क्या थे? जोवेलियन क्या थे? जोवेलियन एक जर्मन शुल्क संघ था। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में इस संघ ने अवरोध समाप्त किया। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। मेस्नी द्वारा स्थापित दो भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। यंग इटली और यंग यूरोप। क्या क्या नाम था? यंग इटली और यंग यूरोप। 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में परिवर्तन किया? राष्ट्र राज्य का उदय। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों की क्या कहा जाता है? तो बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को साल्व कहा जाता है। क्या बोला जाता है? साल्व। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित हुई थी? वियना कांग्रेस 1815 में आयोजित हुई थी। 1815 में वियना संधि किसका संबंध है? तो ड्यूक मैट्रिक था। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? ये था वियना संधि का। किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? मैटरनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संधि ने यूनान को एक राष्ट्र स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? कॉन्स्टेंटिनोपल संधि ने। आयरलैंड में
के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वोल्फटॉन ने। किसने? वोल्फटॉन ने। आंखों पर पट्टी बंधी हुई तराजू किसका प्रतीक है? ये न्याय का। अब हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति, 3 से 5 अंक के क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की थी? तो पितृभक्ति और नागरिकता के विचार, नए राष्ट्र चिन्ह, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय बाजा, एक समान भार व मान की व्यवस्था। इनको पॉइंट वाइज याद कर लो। नए राष्ट्रीय चिन्ह, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय भाषा, एक समान भार चिन्ह। अब देखते हैं, नेपोलियन ने प्रशासनिक संयंत्र क्रांतिकारी सिद्धांत का समावेशन किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया था। नेपोलियन की संहिता, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, शहरी क्षेत्र में सुधार और व्यापार में सुधार। ये तीनों पॉइंट याद कर लेना। यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कला, काव्य, कहानियाँ, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। लोक संगीत, जन कल्याण, स्थानीय बोलियां और लोक भाषा। अब ये बाकी क्वेश्चन देखेंगे हम बाद में।